नेशनल लॉ डे के मौके पर 26 नवंबर 2022 को आज खिलवत सद्भावना फोरम की जानिब से एक नेशनल लॉ डे मनाया गया। और इस डे से पहले एक तकरीबन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एलोकेशन और एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स रखे गए थे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो 30 स्कूल्स अप्रॉक्सीमेटली इसमें पार्टिसिपेट किए। आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रखी गई थी। 30 स्टूडेंट्स के जो विनर स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं और स्कूल के जो जिम्मेदारान हैं आज इस प्रोग्राम में शरीक हुए। मेरे साथ जो है श्रावण कुमार साहब हैं, खिलवत सद्भावना फोरम के सदर साहब हैं। तो ये एलोकेशन कंपटीशन और आज का ये डे हम इसलिए मनाए हैं ताकि स्टूडेंट्स के अंदर लॉ के ताल्लुक़ से, कॉन्स्टिट्यूशन के ताल्लुक़ से अवेयरनेस आए और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे स्टूडेंट्स जान सकें और अपने फंडामेंटल राइट्स को दस्तूर के ढांचे में वो इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए खिलवत सद्भावना फोरम सोसाइटी के अंदर हार्मनी और पीस को परवान चढ़ाने के लिए, उसको इनकलकेट करने के लिए काम कर रही है। डिफरेंट फेथ के लोग इसके अंदर शामिल हैं और इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर पीस और हार्मनी पैदा हो और फिर सोसाइटी जो है कंस्ट्रक्टिव वे में डेवलप करे। इसके लिए खिदमत सद्भावना फोरम काम कर रही है। रहमान रहीम, आज 26 नवंबर नेशनल लॉ डे के ज़िमन में खिलवत सद्भावना फोरम की जानिब से एक एसे राइटिंग और एलोकेशन कॉम्पिटिशन मुनक़द हुआ। तकरीबन 30 स्कूल उसमें पार्टिसिपेट किए हैं और हर स्कूल से 4 प्राइज़ दिए गए हैं। एलोकेशन में 4, एसे राइटिंग में 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंसोलेशन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब फंक्शन रहा है और बच्चों को ख़ास तौर पे जो लॉ की दूरी हो गई है बच्चों की, हमारे पास सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिसिन में ही जाने के उसमें रहते हैं, वो बच्चों को ये बताया गया है कि भाई लॉ की अहमियत क्या है, लॉ में कैरियर क्या क्या स्कोप है। स्पीकर्स बहुत ही अच्छी तकरीर कर रहे हैं, बच्चों में काफ़ी जोश व खरोश था और तकरीबन 220 इनामात बच्चों में तकसीम किए गए हैं। तमाम स्कूल के टीचर्स यहाँ पर मौजूद थे, सब ने काफ़ी अप्रिशिएट किया इक़दाम को। मैं मुबारकबाद देता हूँ खिलवत सद्भावना फोरम के प्रेसिडेंट जनाब श्रवण खान साहब और मोइन साहब और मंसूर अहमद साहब कन्वीनियर को, जो इतना अच्छा प्रोग्राम न्यू मॉडल हाई स्कूल में मुनक़द किए हैं। और मैं तहे दिल से फिर एक बार हम टीवी रिपोर्टर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, खुदा हाफिज़। National Law Day, that is called the Indian Constitution Day. Today is a 132 B.N. Ambedkar anniversary. So we 30 schools we have given the that fundamental right topic, fundamental right, essay writing competition, education, and preamble of Indian Constitution. We have conducted, and each school we are giving the 8 prizes: first, second, third, fourth, and essay writing 4 and education 4. So all the school students, they got the encourage, and we told that one what is the law day, what are the rights, fundamental rights, preamble of Indian Constitution. Students know that simple thing, they don't know the fundamental rights, the voting right, like that. So they came, they have taken the prizes. So all the students, 30 school in old city area of schools, actually we have given the 35 schools, but 30 schools participate and they have written the good essays on the fundamental rights and preamble of Indian Constitution. So today law day we have celebrated highly in New Model School. अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पिछले 6 महीने से एक जहन में ये बात आ रही थी कि लॉ के ऊपर काम किया जाए। तो कुछ अहबाब ने बैठा और सोचा और इस सिलसिले में जो है 3 महीने की मेहनत की वजह से एक जुडिशियल ग्रुप फॉर्म हुआ, जिसके अंदर 115 एडवोकेट्स उसके अंदर हमारे से अटैच हुए और 2 बड़े हम लोगों ने लेक्चर्स कंडक्ट करे, जिसमें जो है 2020 के टॉपर असदुल्ला शरीफ साहब नलसार यूनिवर्सिटी के, जो अब जज बन गए हैं, उनसे हम 2 दफ़ा लेक्चर उसमें लिए। तो वही वजह थी जो खिलवत सद्भावना को एक लॉ डे के तौर पर यहाँ पर मनाने का एक मौका मिला। आप आज ये जो प्रोग्राम देखे हैं, ये पिछले 15 दिन की मेहनत का नतीजा है। हमने 2 ऐसे स्पीकर्स को बुलाए थे जिन लोग बिल्कुल यंग हैं और वो यंग स्टूडेंट्स से उन्होंने एड्रेस किया। एक तो ऐसे थे इसके अंदर स्पीकर जो एसएससी से लेके यूपीएससी तक के स्टूडेंट्स को एड्रेस करते रहते हैं, उनको ट्रेन करते रहते हैं।
और एक ऐसे नौजवान स्पीकर इसमें बुलाया गया था जो हाई कोर्ट में रिसर्च कर रहे हैं। तो हमारा मकसद यही था कि नौजवान बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है, लॉ डे की अहमियत क्या है, उसको बताने के लिए हमने ऐसे 2 स्पीकर्स को इसके अंदर मुंतखब किया था। तो मैं इसके साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँ। ठीक है। एक्सरसाइज करेगा वो, और मेरे पास आने को मैं आपके पास पहुंचूं, आई एम राइट टू ट्रैवल, बट मुझे यहाँ पे पहुंचना है, तो इसके लिए कितने मजा आए वो अपने राइट्स को कैसे, नहीं मेरे पास राइट्स है, उसके पास ड्यूटी, कॉट मी इफ आई एम डूइंग एनीथिंग इलीगल या नो।